राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का विषय है सच्चे साधक में सच्ची समता रहती है। जगत में छोटे बड़े, नीचे ऊंचे, अधम उत्तम जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं, सब में भगवान भरे हैं। सभी भगवान से ओतप्रोत हैं। उनकी आकृति प्रकृति में, खान पान में, व्यवहार बर्ताव में चाहे जितना भेद हो, पर उन सबके अंदर नित्य समभाव से विराजमान भगवान में तनिक भी भेद नहीं है। जो मनुष्य इन सर्वस्वरूप सर्वव्यापी सर्वात्मा भगवान की ओर देखता हुआ जगत में व्यवहार करता है, उसके व्यवहार में यथा योग्य व्यावहारिक विषमता रहने पर भी मन में कोई विषमता नहीं रहती। वह समता में स्थित होकर वैसे ही विषम व्यवहार करता है जैसे मनुष्य आत्म रूप में सर्वत्र समान देखता हुआ भी अपने ही हाथ से दूसरे प्रकार का व्यवहार करता है और पैर से दूसरे प्रकार का। पर उसके मन में हाथ या पैर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। दोनों में ही समान आत्मबुद्धि है। इसलिए व्यवहार कैसा भी हो, उसने जानबूझकर न हाथ का अपमान अहित होता है और न पैर का ही। इस इसी प्रकार उस मनुष्य के द्वारा किसी का अपमान या अहित नहीं होता। जो मनुष्य मन में विषमता रखता है, अनेक प्रकार से भेद बुद्धि रखता है, पर बाहर सबको समान बताकर सबके साथ समान बर्ताव करना चाहता है, उसका यह साम्य भाव कभी सफल नहीं होता, क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव के विभिन्न प्रकार के प्राणियों से सभी प्रसंगों में समता का व्यवहार संभव ही नहीं है। बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ विचार वाले पुरुषों के प्रति जितने आदर का व्यवहार होगा, उतना मूर्ख और नीच विचार वाले पुरुषों के साथ नहीं होगा। कुत्ते गाय और हाथी के साथ किसी भी क्षेत्र में एक सा व्यवहार संभव नहीं। सांप बिच्छू के साथ वैसा व्यवहार तुम नहीं कर सकते जैसा गाय बकरी के साथ करते हो, परंतु व्यवहार में विषमता रखते हुए भी तुम आत्म रूप से सब में समान भाव रख सकते हो। भगवत रूप से मन ही मन सबको पूजनीय मानते हुए उनका सत्कार कर सकते हो। भीतर की समता ही सच्ची समता है, क्योंकि उसके प्राप्त होने पर राग द्वेष का, अपने पराये का सर्वथा अभाव हो जाता है। फिर सभी में समभाव से भगवत बुद्धि रहती है। सभी के प्रति समान भाव से श्रद्धापूर्वक सेवा का आचरण होता है। किसी का बुरा करने की बात मन में कभी आ ही नहीं सकती। कहीं किसी से कोई हानि हो भी जाती है तो भी मन में वैसे ही उस पर क्रोध नहीं होता, जैसे दांतों से जीभ कट जाने पर दांतों पर क्रोध नहीं होता। भगवान में स्थित रहकर अथवा सर्वात्मा रूप से विराजमान भगवान की ओर देखता हुआ जो जगत में व्यवहार करता है, उसका प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा होता है। वही यथार्थ में सर्व रूपों में विराजमान भगवान का सर्वत्र पूजन कर सकता है। किसी भी देश, किसी भी काल और किसी भी पात्र में उसके भगवान उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होते। वह सर्वत्र उनको देख देख कर श्रद्धावनत मस्तक से प्रणाम करता है और उनकी विचित्र स्वरूपाकृतियों और भाव भंगिमाओं को देख देख कर मुग्ध होता रहता है। तुम यदि इस प्रकार सर्वत्र भगवान को देख सको तो तुम्हारा भी विषम व्यवहार समरूप भगवान की समरूप पूजा में परिणत हो जाएगा। जगत में विषमता कभी मिट नहीं सकती। जगत भगवान का लीला क्षेत्र है। लीला में समता हो जाए तो लीला ही न रहे। जगत में यदि प्रकृति सम्य भाव को प्राप्त हो जाए तो जगत ही न रहे। अतएव भगवान की लीला के लिए चित्र विचित्र विभिन्न भाव गुणों आकृतियों और क्रियाओं की आवश्यकता है, पर इन सारे भाव गुणों आकृतियों और क्रियाओं में सर्वत्र समभाव से भगवान भरपूर हैं। जो इन भरपूर भगवान को देखकर पहचान कर जगत में व्यवहार करता है, उसमें जगत की दृष्टि से व्यावहारिक यथा योग्य विषमता रहते हुए ही जिसका व्यवहार वस्तुतः समत्वपूर्ण होता है, वही सच्चा साम्यवादी है। जिसका बाह्य विषम व्यवहार आभ्यंतरिक समता से उत्पन्न और समता से युक्त है, पर जो केवल बाहर से
सम व्यवहार का प्रयत्न करता है, अंदर विषमता रखता है, वह तो समता का रहस्य ही नहीं समझता। ऐसे विषमता से उत्पन्न और विषमता से युक्त साम्यवाद से सदा दूर रहना चाहिए। जय श्री राधे श्याम।